के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और वे दिन जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझ जाएंगे। आमीन। आज का परमेश्वर का वचन का शीर्षक मैं आपके बीच में बताता हूं कि परमेश्वर को आदर दे, परमेश्वर को आदर देना। आज की कहानी में यहां पर आप देखते हैं एली नामक महायाजक, इज़राइल में एली नामक महायाजक था। उसके घराना परमेश्वर की सेवा करते आ रहे थे, और वहां पर उसके दो बेटे थे, और वहां उसके पिता के साथ में सेवा में थे। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा समय आया कि उसके बच्चे उसकी बातें सुनना छोड़ दिया, और उसके बातें सुनना छोड़ने की वजह से और उनकी जो कुरूपता, वो एली के पुत्र के जो लुचपन वहां पर दिखाई दिया, वो लोग बहुत दुष्ट हुए, और जिसके वजह से यहाँ देखते हैं जितने भी सेवादार वहां आते थे उन लोगों को मारना पीटना, और उन लोगों के जो चढ़ावा था उन लोगों को उन लोग ने अपने स्वार्थ के लिए वो इस्तेमाल करना, ऐसे कार्य में अपने जीवन बिता रहे थे। इसी अवसर में परमेश्वर का भविष्यवाणी करने वाला भविष्य वक्ता वहां पर शमूएल वहां जब तैयार हुआ तो परमेश्वर का जन वहां आकर एली को ये बातें बताता है, और कि यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें मूल पुरुष होकर इसकी सेवा करने के लिए बताए, लेकिन तेरे घराना परमेश्वर से दूर हो रहा है, परमेश्वर को आदर देना छोड़ रहा है, और तेरे बच्चे इस प्रकार से काम कर रहे हैं बोलकर जब परमेश्वर ने उसको चेतावनी दिया, बताया, तो बताने के बाद भी उसने अपने बच्चों को अच्छी रीति से समझाया नहीं, और अपने बच्चे को अच्छी रीति से उस मार्ग पर लेकर नहीं गया, जिसके वजह से खुदा ने यहाँ पर उसका प्रभु के दास के मुंह में होकर ऐसा बोला। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदा चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने मैं भी उसका छोटे समझे जाऊंगा। परमेश्वर के वचन में ये बात आए। आज के सुबह मेरी आप सब के लिए मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आदर करना, क्योंकि कितनी बड़ी बात है। खुदा ने बताया गया है जो मेरा आदर करेगा मैं भी उनका आदर करूंगा। यदि हमने खुदा की आदर नहीं की तो वो खुदा भी हमें आदर नहीं करता है, क्योंकि उसका ये प्रतिज्ञा है, उसने बोल दिया है हर भोर के समय खुदा चाहता है उसके बेटा बेटी उसको आदर दे, उसको महिमा दे। ये भोर की समय में उठना, खुदा को स्तुति करना, प्रार्थना करना भी एक खुदा के लिए आदर है। ये आदर हमने जब खो देते हैं तो खुदा ने जैसा एली की जो बच्चे बहुत ही विकट हो गए, विकेट हो गए थे, वो लोग खराब हो गए थे, जिसके वजह से खुदा ने यहाँ पर अपने दास को भेजकर इस प्रकार से बताया कि अभी तुम मुझसे दूर हो रहे हो, अभी तुम मुझसे दूर हो, चाहे तुम पूजा तो कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, लेकिन ये मेरे को पसंद नहीं है बोलकर खुदा ने वहां बातें बताई गई हैं। आज हम देखना चाहिए हमारे खुदा आदर के योग्य है, उसको आदर चाहते हैं, परमेश्वर आदर चाहता है। हम जो भी हो परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर खुदा हमारे से इज्जत चाहता है। खुदा को इज्जत देना ये बहुत बड़ी जरूरी है। जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं, चलते हैं, तो उसको इज्जत नहीं मिलती है तो वहां पर गड़बड़ी हो जाती है। हमारा खुदा ये अपेक्षा करता है कि उसके बच्चों से वो आदर चाहता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर की आदर में हमें अपने आप को आगे संभाल लेकर जाना बहुत जरूरी है। खुदा का हर दिन आदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक दिन उस खुदा ने बनाया है,
उसकी महिमा के लिए बनाया है। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें इस रीति से रचा गया है तो कि ताकि मेरी आदर करे। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब लोग उसकी आदर करें। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का से परमेश्वर आदर चाहता है। जैसा यहाँ पर एली का पुत्र लोग, यहाँ पर उन लोगों ने खुदा को आदर करना छोड़ दिया। यहाँ पर वो लोग दुनियादारी में लग गए, जिसकी वजह से परमेश्वर प्रसन्न न था। सो इसलिए हमारे जिंदगी में भी हम हर समय खुदा को आदर देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को आदर कैसे दे? आदर के किस तरह से हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं? खुदा को अपने समय देकर, अपना टाइम खुदा को देना, क्योंकि वचन संग्रह कहता है अपने समय को परमेश्वर के लिए समर्पित करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपके पास कौन सी कला है, जो भी टैलेंट खुदा ने दिया, उसकी रीति से भी हम परमेश्वर की आदर दे सकते हैं। अभी तीसरी बात हम देखें, परमेश्वर के अपना जीवन के द्वारा ये मंदिर, ये परमेश्वर ने कहा तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसको खुदा के आदर के लिए इस्तेमाल करना। पहले कोरिन्थी का किताब में 6 अध्याय का 18 से 20 में हम ये देखने को मिलते हैं। और हमारी धन दौलतों से भी खुदा की आदर करना, जैसा नीति वचन का किताब उसकी 3 अध्याय का 9 आयत कहता है कि सारी ट्रेजर, सारी चीजों से, भंडार की चीजों से भी खुदा की आदर दे सकते हैं। और पांचों बात हम कैसे आदर कर सकते हैं? अपनी पूरी हृदय के साथ परमेश्वर की आदर करना। क्योंकि खुदा का वचन यशायाह का किताब में 29 का 13 आयत में भी परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय के साथ खुदा का आदर चाहता है। परमेश्वर इसलिए बोलता है कि तुम तो कितने दफा अपने ओठों से तो मेरी आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही दूर हो जाता है। परमेश्वर बार बार ऐसा इजरायली लोगों को बोलता था, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी दिल से उसकी आदर करें। सो आदर परमेश्वर चाहता। मैंने बहुत सारे ऐसे देखा मैंने अपने जीवन में भी, जो कि जिसने खुदा का आदर किया, खुदा ने उसको खुदा भी उसको डबल आदर दे रहा है। क्योंकि खुदा यही चाहता है, जिसने खुदा को आदर किया उसको खुदा बहुत आशीष दे रहा है, बहुत चीजों में परमेश्वर आगे बढ़ाता है। लेकिन जिसने खुदा को तुच्छ समझा और खुदा ने उनको छोटा करते जा रहा है। इजरायली जातियों को खुदा ने चुना और इस प्रकार से खुदा ने उनको एक बातें भी बताया गया है। सो इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान खुदा को देना बहुत जरूरी है। आप जानते हो टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा जहाज बनाया, दुनिया में सबसे बड़ा जहाज बनाया, लेकिन वो टाइटैनिक के मालिक से पूछा तुमने इतने मजबूत जहाज बनाया बोलकर, किसी बार इंटरव्यू में उसको पूछा, उसने बोला यदि खुदा भी आए ये जहाज को डुबा नहीं सकता है, गॉड भी इसको डुबा नहीं सकता है, ऐसा मजबूती मैंने बुलाया। फर्स्ट डे में जब लॉन्च हो गया वो टाइटैनिक जहाज, उसी समय में वो जहाज डूब गया, जिससे खुदा को आदर नहीं दिया गया। और एक व्यक्ति बहुत ही एथलेटिक था, बहुत ही खिलाड़ी था। वो खिलाड़ी क्या हुआ, बहुत अच्छा खेलते जा रहा था, लेकिन मैंने ये कहानी सुना, उसने संडे के दिन को, आइतवार के दिन में उसको प्रोग्राम हो गया उस दौड़ में, लेकिन वो बहुत ही अच्छा खेलते जाते समय भी 400 मीटर का दौड़ में उस संडे के दिन में उसने चर्च को, समय को उसने आदर देना नहीं दिया, और जिसकी वजह से वो खिलाड़ी उस दौड़ में भी हार गया। मतलब कहने का मतलब क्या है? क्योंकि हम बहुत आशीष प्राप्त करते, लेकिन संडे जो प्रभु का दिन है, जो आदर का प्रभु को देने का दिन है, जिस दिन आपने उस समय को दुनियादारी में लगा दिया, उस दिन आप नीचे गिरने का समय आ गया है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, यहाँ एली लोग, मेरा चाहे पुजारी भी की बेटा क्यों ना हो, उन लोगों ने खुदा का आदर करना छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से खुदा ने वचन भेजा, यदि जो मुझे आदर करेगा मैं उसको आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ समझेगा मैं उसको छोटा करूंगा, परमेश्वर ने बोला गया है। इसलिए खुदा कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने कुछ खिला दिया उसको किया। खुदा ठट्टा में नहीं उड़ाता है, जिसका प्रतिज्ञा उसने किया गया है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, बहुत सारे काम आ जाता है हमारे जीवन में, बहुत सारे ऐसी चीज हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं कि अपने काम के लिए संडे को मिस कर देते हैं। उसी समय से आपके जीवन में वो
जो ये समस्याएं हैं, तकलीफें आ गया, आपको पता नहीं है, एक दिन संडे नहीं जाने से एक दिन को नहीं, खुदा हर समय आपका आदर चाहता है, आपकी आदर खुदा चाहता है। लेकिन जिस दिन आपने उस समय को, खुदा का समय को दूसरी दुनिया के समय के लिए दे दिया, उस दिन खुदा का अनादर आपने किया, और देखो आपका छोटा होने का समय आ गया है। इसलिए आप सोचिए, जो खुदा हमारा आराधना करते हैं, जो खुदा जिसने सारा जहां को बनाया, सारे सृष्टि का रचनाकार, आपको बोलता है कि मुझे खुदा को कुछ नहीं चाहिए, आपकी आदर चाहिए, आपकी समय चाहिए, आप जो चीजें हैं वो खुदा को अपने उस तरीके से खुदा को आदर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि यूहन्ना का किताब, उस यूहन्ना का किताब में आप 12 अध्याय का 26 आयत में देखते हैं, जो पर मेरा आदर करेगा, यीशु मसीह ने स्वयं बोला है यूहन्ना 12 का 26 में, प्रभु के वचन में लिखा, जो मेरा आदर करेगा पिता भी उसका आदर करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिसने खुदा का, यीशु को आदर नहीं किया, वो पिता भी उसकी आदर नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, यहाँ प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 12 का 26 में प्रभु का वचन में देखा गया है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। पिता आदर करेगा। यदि आप उसके साथ में होंगे, परमेश्वर आपको आदर करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। यदि हमने खुदा की आदर करना छोड़ दिए, उसी दिन से हमें आशीष हमारे जीवन में कमजोर, छोटे हम पड़ते जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ऐसी प्रतिज्ञा किया गया है, जो मेरा आदर करे मैं भी उनका आदर करूंगा, जो मेरा मुझे तुच्छ समझे, और परमेश्वर कहता है कि मैं भी उनको तुच्छ समझूंगा। परमेश्वर का ये वचन है। सो इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, हमारा परमेश्वर आदर चाहता है। आपके जीवन से, मेरे जीवन से खुदा आदर चाहता है। जब भी समय मिले परमेश्वर को, हमें समय का नहीं, परमेश्वर को आदर देना बहुत जरूरी है। सो यदि आप परमेश्वर का वचन में, यदि आपने देखा व्यवस्था का किताब उसकी 6 अध्याय का 13 आयत में देखते हैं, अपने संपूर्ण मन से खुदा का आदर करो, अपने पूरे मन से, पूरे दिल से खुदा के साथ चलो। परमेश्वर का वचन में लिखा, भजन संहिता 86 का 12 आयत में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, संपूर्ण मन से मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो आदर के योग्य हैं। सो इसलिए आपको और मुझे खुदा के हर दिन आदर देना बहुत जरूरी है। हर दिन प्रेयर की बात होता है। आज सुबह हो गया, आप प्रभु के भवन में आए, खुदा को आदर मिला। कहीं दुनिया में जाने से पहले आप खुदा के चरणों में आकर उसको आदर दे रहे हैं, और आपका जिंदगी बहुत ही आगे जाएगा। एक खुदा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पहले बनाया। सुबह उठते ही वो भोर पहाड़ में जाते थे और अपने समय का उन्हें खुदा के साथ बिताते थे, और वो सही तरीके से वो चीज आज इस हिमालय मिशन कलीसिया करते आ रहा है, जिसकी वजह से खुदा ने कलीसिया को बहुत देर आशीष दे रहा है। सो मैं आप सबको ऊंचाई करना चाहता हूं, परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को इज्जत देना, सम्मान देना, उसका खुदा का इज्जत करना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।